होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। उसमें हमने कई सूत्र पढ़े थे और हमने 5 उदाहरण भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 6। उसके आगे जहां से हमने कल बंद कर दिया था वहीं से हम आगे पढ़ेंगे। आज प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित यानी बेसिक गणित हम 0 से जो शुरू कर रहे थे उसका दूसरा दिन है, क्लास 2 है। हम देखते हैं उदाहरण नंबर 6। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि 101 से 305 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। कहने का मतलब इसके ये है कि 101 से लगाकर 305 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी n पूछ रहा है, कुल पद पूछ रहा है। अगर 1 से दिया होता 1 से लगाकर 303 से 5 तक तो आप बता देंगे कि 305 पद हुए, लेकिन 101 से दिया है तो हमें सूत्र मैंने आपको बताया था कुल पद वाला क्या सूत्र था। n बराबर, ये लिखा है n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस 1। अब देखिए लास्ट पद हमारा क्या है 305 तक, 305 माइनस प्रथम पद क्या है 101 से स्टार्ट है बटे अंतर क्या है सबका, अंतर 1 है। 1 से 101 से 305 तक लगातार तो अंतर 1 का है प्लस 1। अब 305 से 101 घटाएंगे तो 204 आएगा, 204 बटे 1 प्लस 1। 1 का कोई मतलब नहीं तो 204 प्लस 1 205 हो जाएंगे। अब कैसे, जैसे 1 2 3 10 तक इस तरह पूछ रहा है कि कितने पद हैं, तो 1 2 3 10 पद हैं। अब देखिए अगर इसी तरह पूछे तो इसके लिए बहुत ही सरल सूत्र है, बहुत ही सरल फार्मूला। अगर तक दिया हो, अगर लिखा हो 101 से 305 की यहाँ संख्या कितनी भी दी हुई हो, अगर तक लगा है, तक कुल कितनी संख्या है तक, तो तक वाला एक सूत्र है d+1, साधारण बिल्कुल d+1। डी का मतलब डिफरेंट, अंतर प्लस 1। अंतर कितना होगा 305 से 101 को घटा दीजिए, अंतर 204 प्लस 1 205। ये देखिए ये सूत्र भी आपको नहीं लगाना है, ये वाला, ये अगर तक वाला है, ये फार्मूला है तक वाला। अगर आपको याद रखना है, अगर तक लगा हो तो डिफरेंट प्लस 1, अंतर प्लस 1। यहां कितनी भी संख्या दी हुई हो इन दोनों का अंतर आप जानते हैं घटाना, जो संख्या बड़ी हो उससे कम वाली घटा दीजिए। जैसे कह दिया जाए कि 1 से लगाकर 10 तक कुल कितने पद हैं, कुल 1 से लगा के 10 तक, सूत्र तक वाले में अंतर इसी तरह अंतिम पद कितना है 10, प्रथम पद 1 प्लस 1, ऐसे तो आ जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10 पद हैं। अब देखते हैं एक सवाल है बीच वाला। जैसे कह दिया जाए कि 101 से 305 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि तक और बीच में अंतर क्या है। ये तो सेम लग रहा है कि 101 से 305 तक के बीच कितनी संख्याएं हैं, लेकिन अंतर इसमें दोस्तों काफ़ी बड़ा है। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। जैसे कह दिया जाए कि 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से 10 तक के बीच कितनी, बीच नहीं कह रहा तक, तो 1 को भी गिनना, 1 से 10 तक यानी 1 भी गिनना है 10 भी गिनना है। अगर कह दिया जाए कि 1 से 10 के बीच, इसका मतलब आप प्रश्न से ही समझ रहे होंगे, बीच लिखा है कि 1 से 10 के बीच, यानी ना 1 गिना जाएगा इसमें ना 10 गिना जाएगा, बीच के पद गिने जाएंगे, 8 पद होंगे। आपको पता होगा 1 से लगा के 10 तक अगर लिखा है तो 1 भी लेना है 10 भी लेना है। अगर लिखा जाए कि बीच 1 से 10 के बीच, तो के बीच कह रहा है। जैसे कह दिया जाए कि 2 और 4 के बीच कितने पद हैं, तो 1 पद 3, 2 और 4 के बीच केवल 1 ही तो पद है। इसी तरह 1 और 10 के बीच कुल कितने पद हैं, तो दोस्तों आ जाएगा 8। अब हम देखते हैं इस तरह का प्रश्न देखते हैं, एक बीच वाला प्रश्न जिसमें बीच दिया हो।
देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें लिखा है 200 एवं 500, यानी से यहां पर कर दीजिए एवं, कोई दिक्कत नहीं है। 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, बीच पूछ रहा है। जैसे 200 से 500 के बीच कितनी है, 101 से शुरू होगा और 499 तक गिनी जाएंगी। इसमें 200 और 500 नहीं गिना जाएगा, क्योंकि प्रश्न हमारा कह रहा है कि 200 और 500 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अब देखते हैं, ये दो तरह से लग सकता है। एक तो हमारा साधारण फार्मूला कुल पद निकालने का, ये वाला है लास्ट पद माइनस अंतिम पद बटे अंतर प्लस 1। देखिए इसमें लास्ट पद आपको समझने वाली बात है, गौर करिए इसमें जरा। 200 एवं 500 के बीच पूछ रहा है, तो इसमें अंतिम पद दोस्तों 499 होगा, क्योंकि इसमें बीच कह रहा है 200 और 500 के बीच। तो 499 माइनस प्रथम पद 201 से शुरू होगा, क्योंकि 200 के बीच 200 इसमें नहीं गिना जाएगा, बटे अंतर 1 का है प्लस 1। अब आप 499 में 201 घटाइए, 499 में 201 घटाएंगे तो आ जाएगा 298। 298 प्लस 1, इस बटे 1 का कोई मतलब नहीं, काटेंगे वही आएगा। तो 298 प्लस 1 299 पद होंगे। आप साधारण समझ सकते हैं, 200 नहीं गिना जाएगा और 500 नहीं गिना जाएगा, तो 201 से लगाकर 499 तक गिना जाएगा, तो इसमें 299 होंगे। देखिए 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। बीच वाला मैंने आपको सूत्र बताया D-1, दोनों का अंतर ज्यादा वाली से कम वाली घटा दीजिए। 500 में 200 घटाएंगे 300 आएगा, -1 299। चाहे तो आप इस विधि से लगा सकते हैं या इस विधि से। ये विधि लगेगी D-1 जब लगेगा जब लिखा हो बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, और D+1 तब लगेगा जब लिखा हो कि तक कुल कितनी संख्याएं हैं। बाकी ये जो सूत्र है ये हर जगह लगेगा, यन वाला, चाहे बीच दिया हो चाहे तक दिया हो, कोई मतलब नहीं है, ये हर जगह लगेगा ये वाला। लेकिन अगर बीच दिया हो तो बहुत ही जल्दी करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया। बीच वाला D-1, तक वाला है तो D+1। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, 300 एवं 700 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। यहां पर से नहीं लिखा जाएगा, अगर लिख दिया जाए 300 से तो इसमें 300 भी जोड़ा जाएगा, उस योग में 300 भी गिना जाएगा। इसमें लिखा 300 एवं 700 के बीच, 300 एवं 700 के बीच, मैंने बीच वाला आपको बताया था। बीच वाला क्या है D-1, डिफरेंट -1, अंतर क्या है 700 - 300 400 होगा, 400 - 1 यानी कुल 399 पद या कुल 399 संख्याएं होंगी। आप सूत्र से भी कर लीजिए, कैसे, लास्ट पद दोस्तों 699 होगा। कैसे, क्योंकि 300 एवं 700 के बीच पूछ रहा है। बीच का तो आप तत्काल यही लिख सकते हैं, लेकिन सूत्र से करने के लिए के बीच है तो अंतिम पद इसमें 699 होगा, माइनस प्रथम पद 301 होगा, क्योंकि प्रथम पद की गिनती 301 से शुरू होगी, 300 नहीं गिना जाएगा। 300 और 700 को छोड़कर बीच की संख्याएं पूछ रहा है, बटे अंतर 1 का है +1। अब देखिए 699 में 301 आप घटा दीजिए तो आ जाएगा 398 बटे 1 वही होता है, कोई मतलब नहीं, 398 ही आएगा, +1 बराबर 399। अब आप कुल पद निकाल सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9, ये 2, 4, 6, 8, 10 से लगाकर 90 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है। ये 2 से लगा करके 90 तक की सम संख्याएं हैं। देखिए 2 का अंतर है सभी पदों में। तो मैंने आपको बताया कि चाहे सम संख्याएं दी हों चाहे विषम संख्याएं दी हों, मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि किसी भी श्रेणी के 2 पदों के बीच का अंतर अगर समान है, योग करना है, तो आप ये वाला सूत्र योग बराबर औसत प्लस कुल पद लगा सकते हैं। योग बराबर औसत का सूत्र है एवरेज बराबर फर्स्ट पद यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद 2 है प्लस अंतिम पद 90 तक बटे 2, इन दोनों के बीच गुणा है। योग बराबर औसत गुणे कुल पद है। कुल पद का लास्ट यानी 90
90 माइनस प्रथम पद है 2 बटे डी। डी का मतलब होता है अंतर। अंतर कितना है दो पदों के बीच? 2 है, हर जगह 2 होगा अंतर, चाहे यहाँ देखिए, चाहे यहाँ देखिए, चाहे जहाँ देखिए, दो पदों के बीच का अंतर समान है यानी 2 है। तो डी में हम डिफरेंट अंतर में 2 लिखेंगे +1। अब इसको हल करिए, देखिए 90 + 2 92, 92 बटे 2 गुणे 90 माइनस 2 आएगा दोस्तों 88, 88 बटे 2 +1। इस 92, 2 से 92 को काटिए तो आ जाएगा 46, इस 2 से इसको काटिए आ जाएगा 44, तो 44 और 1 45। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा 6 में, 5 6 के 30 हाथ आए 3, 5 चौक 20, 3 23, 4 छंग 24 हाथ आए 2, 4 चौक 16, 2 18। जोड़ दीजिए 0 4 3 7 8 2 10 1 1 2, 2070 आएगा दोस्तों। देखिए 2 4 6 8 10 से लगा करके 90 तक की संख्याओं का योग होगा 2070। सूत्र ये वाला, योग बराबर औसत गुणे कुल पद, हर जगह लगेगा। लगातार विषम संख्याएं दी हों या लगातार प्राकृत संख्याएं दी हों या लगातार सम संख्याएं दी हों या कितनी भी, अगर अंतर समान है जैसे 10 20 30 40 लगाकर 10,000 तक के पदों का योग, तो ये सूत्र हर जगह लगेगा, हर जगह यही सूत्र लगेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 28 30 32 34 से लगाकर 80 तक की संख्याओं का योग। सवाल वही लगेगा, सूत्र वही लग रहा है, औसत गुणे कुल पद। देखिए योग बराबर औसत गुणे कुल पद, औसत का प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद 28 + 80, 28 + 80 बटे 2 गुणे अंतिम पद 80 माइनस प्रथम पद 28 बटे अंतर, अंतर कितने का है 2 2 का +1। हल कर लीजिए, 28 और 80 108 होगा, 108 बटे 2 गुणे 28, 80 में 28 घटाएंगे तो 52 आएगा, 52 बटे 2 +1। 102 से काटेंगे 108 को तो आ जाएगा 54 गुणे 2 से काटेंगे 52 को तो आएगा 26 + 1 27। 54 गुणे 27 करिए, 7 चौक 28 हाथ आए 2 7 पना 35 2 37 और 2 चौको 8 2 पंचे 10। जोड़ दीजिए 8 8 7 15 3 1 4 1 1458 आएगा दोस्तों। 28 से लगाकर 28 30 बीच में अंतर 2 2 का है, 28 से लगाकर 80 तक की संख्याओं का योग होगा 1458। प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। दोस्तों प्रश्न नंबर 11, 1 3 5 7 9 डैश 69 तक की संख्याओं का योग। देखिए इसमें ये विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, लगातार 1 से लगा के 69 तक की लगातार विषम संख्याओं का योग। दोस्तों लगातार विषम संख्याओं के योग का भी एक सूत्र है और लगातार सम संख्याओं का भी एक सूत्र है, लेकिन उन सूत्रों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सूत्र है ये हर जगह काम आएगा। चाहे लगातार सम संख्याएं दी हों, चाहे लगातार विषम संख्याएं दी हों या बीच से दी हुई हों, चाहे प्राकृत संख्याएं दी हुई हों, 1 से लगाकर अनंत तक ये सूत्र सब में लगेगा, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो। देखो इसको हल करते हैं, वही लगाना है, योग बराबर औसत गुणे कुल पद। औसत का सूत्र होता है प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद 69 बटे 2 कोष्टक बंद गुणे n निकालने के लिए लास्ट 69 -1 बटे अंतर। अंतर कितने हैं 2 2 का अंतर है +1। हल कर लीजिए, 69 1 70 बटे 2, 69 में 1 गया 68, 68 बटे 2 +1। 70 को 2 से काटेंगे, 2 से 70 काटेंगे 35 और 68 को काटेंगे तो आ जाएगा 34 + 1 35। अब देखिए 35 गुणे 35, यहाँ पर वर्ग आ गया। वर्ग करना मैंने आपको बताया था, देखिए किसी संख्या का 2 बार गुणा वर्ग कहलाता है। वर्ग मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में अगर
इकाई का अंक 5 है तो मैंने आपको बताया था बहुत ही सरल विधि, 5 है तो 5 पचे 25 और इधर वाली संख्या 3 है तो उसकी अगली वाली संख्या में गुणा कर दीजिए। 3 के आगे क्या है 4, तो 3 चौको 12, 35 का वर्ग 1225 होता है। गुणा करके आप देख सकते हैं, देखिए 5 पचे 25, हाथ आए 2, 5 दे 15, 2 17, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2, देखिए 1225। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 वही है, लेकिन इसमें 1 से लगाकर नहीं दिया हुआ है। इसमें 23 25 27 विषम संख्याएं तो हैं, लेकिन लगातार नहीं है, 1 से नहीं है। अब अगर मैं सूत्र बता देता लगातार विषम संख्याओं का योग, तो उसमें वो सूत्र 1 से लगता, इसमें ये सूत्र वो वाला नहीं लगता। तो मैंने इसीलिए ये वाला सूत्र बताया कि ये सूत्र योग बराबर औसत गुणे कुल पद हर जगह लगेगा। देखिए हल करते हैं। एवरेज के लिए बताया था मैंने प्रथम पद 23 प्लस अंतिम पद 71। अब आप लोग तो अभ्यास कर चुके कई सब प्रश्नों का, अब जल्दी से करिए। गुणे लास्ट पद 71 माइनस प्रथम पद बटे अंतर 2 का है प्लस 1। 23 और 71, 23 जोड़िए कितना हो जाएगा 94 बटे 2 गुणे 71 में 23 घटाइए, 11 में 8 गए 3, सॉरी 11 में 3 गए 8, ये बचा 6 में 2 गए 4, 48 बटे 2 प्लस 1। ये देखिए 94 को 2 से जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 45 2 47 गुणे 2 से 48 को काटेंगे तो आ जाएगा 24 प्लस 1 25। 25 गुणे 47 करिए, 5 सते 35, 3 5 चौक 20, 20 3 23, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 1 9, जोड़ दीजिए 5 4 3 7 9 2 11, 1175। दोस्तों 23 25 27 यानी 23 से लगाकर विषम संख्या 71 तक इन संख्याओं का योग होगा 1175। इसमें यन भी हमें नहीं पता है, इसलिए यन भी हमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, औसत गुणे कुल पद। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 इसमें दिया हुआ 3 के प्रथम 10 गुणज। गुणज का मतलब होता है कि 3 से कटने वाली प्रथम 10 संख्याएं। 3 से 3 कटेगा 6, 3 त्रिकाई 9। अगर गुणज पूछ रहा है, जहां तक भी गुणज पूछे, जैसे 3 से 10 तक, तो 3 गुणे 10 कर दीजिए, यानी 30 तक आएगा। 3 से लगाकर 30 तक अंतर 3 3 का होगा, 3 6 9 12 15 डैश 30 तक, क्योंकि 10 गुणज पूछ रहा है। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 ये 10 गुणज होंगे। सूत्र वही लगेगा, कहने का मतलब यह पूछ रहा है कि 3 6 9 डैश 30 तक की संख्याओं का योग। ये 3 के प्रथम 10 गुणज हैं 30 तक। गुणज निकालने के लिए 3 गुणे जितने गुणज पूछे 10, तो ये आप समझ लीजिए कि 30 तक का योग पूछ रहा है, उनके बीच का अंतर 3 होगा। सूत्र वही लगेगा, देखते हैं कौन सा। यही योग बराबर औसत गुणे कुल पद। औसत निकालने के लिए प्रथम पद 3 प्लस अंतिम पद इसमें 30 हो जाएगा बटे 2 इंटू अंतिम पद कितना होगा इसमें 30, क्योंकि 3 से 30 तक पूछ रहा है, दोनों के डिफरेंट बराबर 3 है। इसमें अंतिम पद बटे अंतर क्या है, इसमें अंतर 3 3 का होगा, क्योंकि 3 6 9 है, अंतर 3 3 का होगा प्लस 1। 30 और 3 33, 33 बटे 2, 33 बटे 2 गुणे 30 में -3 करेंगे तो 27 बटे 3 आ जाएगा प्लस 1। देखिए 3 से काटेंगे 27 को तो 9 आएगा, 9 1 10, तो 33 बटे 2 गुणे 10, क्योंकि 3 से 27 को काटेंगे 9 बार जाएगा, 9 1 10, इस 2 से 10 को काट दीजिए तो आ जाएगा 5 और 33 पंचे 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 33 पंचे 165। आप करके देख सकते हैं 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस करके 30 तक, 27 प्लस 30। आप इनको जब आप जोड़ेंगे, यानी 3 का पहाड़ा है पूरा, 3 का पहाड़ा जब आप जोड़ेंगे तो टोटल 165 आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14।
देखिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 3, 6, 12, 15 ये 3 के गुणज थे और 6 के प्रथम 18 गुणज, मतलब कहने का कि 6, 12, 6 18, 24, 30, इस तरह 6 के प्रथम 18 गुणज। ये कितने गुणज है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, इसी तरह 18 तक 6 के गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज। तो मैंने आपको बताया कि गुणज निकालने का तरीका, मतलब कहाँ तक की संख्याएं 6 के 18 गुणज में आएंगी, तो आप सीधा कर दीजिए 18 गुणे 6, 6 गुणे 18, 18 छक्का 108। कहने का मतलब यह है, ये सवाल यह कह रहा है कि 6, 12, 18 डैश 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 108 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 6, 12, 18 डैश 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 108 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। इनका अंतर सभी का 6 होगा, क्योंकि 6 के सभी गुणज हैं। 6, 12, 18 गुणज में अंतर, जैसे 6 का गुणज है तो 6, 6 का अंतर, जितने के गुणज होंगे, जैसे 2 के गुणज 2, 4, 6, 8, 10, इनमें 2, 2 का अंतर होगा। ये 6 के गुणज है तो इनमें 6, 6 का अंतर होगा। अब योग करना है, गुणज आपको पता चल गया, 6 गुणे 18 108, यानी 6, 12, 18 डैश 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 108 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अब हम इसमें ये सूत्र लगा सकते हैं। एवरेज प्रथम पद 6 प्लस अंतिम पद होगा 108/2 इंटू अंतिम पद 108 माइनस प्रथम पद बटे अंतर 6 का है प्लस 1, 108 प्लस 6 114/2 गुणे 108 में 6 घटाएंगे तो आ गया 102/6 प्लस 1। अब देखिए 2 से 114 को काटेंगे तो आएगा 50, 7, 57, और इस 6 से 102 को काटेंगे तो 17 छक्का 102, तो 17 1 18, और 18 गुणे 57 कर दीजिए। 8 सते 56, हाथ आए 5, 8 5 40, 5 45, ये आ जाएगा 57। इनको जोड़ेंगे तो 6, 7 5 12, 5 4 9 1 10, 1026। दोस्तों 6, 12, 18, 24, इसी तरह 6 का पहाड़ा पढ़ते जाइए 18 बार। 6 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तो 6, 12, 18 डैश डैश 108 तक की समस्त संख्याओं का योग, गैप 6, 6 का रहेगा क्योंकि गुणज है, इनका योग होगा 1026। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।